so powerful. So welcome to our angelic guidance. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और चलिए आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। यहाँ पे 3 पाइल है, आप देख सकते हैं, पिंक कलर में, येलो कलर में एंड पर्पल कलर में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है आपके स्पाउस से रिलेटेड होने वाली है। हम जानेंगे कि आफ्टर मैरिज आपके स्पाउस एंड बिफोर मैरिज अभी वो किस तरह की बातें सोचते हैं, क्या है, एवरीथिंग अबाउट योर स्पाउस। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक रिबन है, येलो रिबन है, पर्पल रिबन। तो जो कलर आपको अच्छा लग रहा है, कलर से ना सही तो 1 2 3 जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उससे भी चूज कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं चाहे तो, और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पाइल 1 के साथ मैं ये रीडिंग शुरू करती हूँ। जिन्होंने ये पिंक कलर का रिबन चूज किया था, चलिए आइए देख लेते हैं आपकी रीडिंग और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहले हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है, आपके जो स्पाउस होने वाले हैं इन फ्यूचर, वो अभी क्या सोच रहे हैं मैरिज को लेके, उनका क्या सोचना है, ठीक है, आपकी और उनके मैरिज को लेकर। तो आइए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। क्रिएटिविटी, ओके, और भी कार्ड्स हम लेंगे यहाँ से। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1, 3 of cups, ओके, नाइस कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, इसको मैं और इधर कर देती हूँ। पेज ऑफ wands, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको थोड़ी जल्दी है शादी की। चलिए और देख लेते हैं। The High Priestess, Eight of Cups, The Emperor। तो यहाँ जिस तरह के कार्ड आए हैं आपके, तो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही एक्साइटेड है इन सब चीज़ों को लेकर। क्रिएटिविटी आया है तो उन्होंने काफ़ी कुछ सोच के रखा है कि शादी में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि आजकल लोगों के अरमान होते हैं ना, हम ये भी करें, हम वो भी करें, ठीक है। क्योंकि शादी तो आखिर एक ही बार होती है, तो उसको जितने अच्छे से धूमधाम से करना चाहें तो होता है ना, जो रस्में वगैरह होती हैं, जो भी होते हैं, तो वो सब इन डिटेल हो, सब कुछ हो। और भी क्या अलग कर सकते हैं इसको यादगार बनाने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है। क्रिएटिविटी का कार्ड है यहाँ पर। 3 of Cups, वो चाह रहे हैं कि यही एक मौका होगा जहाँ अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, सबसे मिलना जुलना होगा। एंड वो ऐसा दिख रहे हैं कि एक अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेशन चाहते हैं अपने मैरिज को लेके, एक बड़ा सेलिब्रेशन जिसमें सभी इन्वॉल्व हों। और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, सेल्फ लव पूरी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर कि झट से जल्दी उनका पार्टनर उनके लाइफ में आए, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कोशिशें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ लोगों के पार्टनर पहले से ही उन्हें जान रहे हैं, और कुछ लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी ब्राइड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। से लग रहा है उन्होंने अपना जो करियर वगैरह है स्टेबल वगैरह कर लिया है, जितना कर सकते तो उन्होंने किया है। हायर एजुकेशन भी ऐसा लग रहा है उन्होंने ले रखी है। और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली भी थोड़े इन्वॉल्व हैं, और ईश्वर से भी कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर मिले तो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी दिख रही है। और वो हाँ, जल्दबाजी में तो कहीं ना कहीं है मैरिज को लेके, ये भी नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ पेरेंट्स भी, जैसे कि द हाई प्रीस्टर, द एम्परर आया है, तो पेरेंट्स भी यहाँ इन्वॉल्व है और जल्द से जल्द भी जा रहे हैं कि उनके बच्चे की शादी हो जाए यहाँ पर। और वो ढूंढ भी रहे हैं, यहाँ पे कोशिशें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
तो ये चीज़ें आपके पाइल 1 की जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर दिखा रहा है कि वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और वो चाह रहे हैं जल्द से जल्द ये ब्राइड है जो मेरे या फिर ग्रूम है मेरे लाइफ में आए, क्योंकि मैं एकदम क्वीन ऑफ कप एकदम प्यार से भरे हुए हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सिंगल है, इसलिए बहुत कोशिश है, मतलब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं कि जो देखिए जिनकी अरेंज हो रही उनकी बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अभी वो मतलब अट्रैक्ट करने की एकदम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। अपने पेरेंट्स से भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बातें हो रही हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको अपने लाइफ में लेके आ सके यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके स्पाउस की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो पार्टनर है वो कैसा क्या हो, या फिर होता है ना एक एक्सपेक्टेशन, सब लोग सोचते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, तो उस तरीके से आइए चलिए देखते हैं। पोस्टपोनमेंट, ओके, आइए इधर से भी देख लेते हैं। Four of Cups, Tower, okay, and Judgment, okay। इसमें से भी कुछ कार्ड ले लेते हैं आपके लिए यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी डबल होते हुए नजर आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, ओके। देखिए वो चाहते हैं जो इनकी पार्टनर हो कहीं ना कहीं। मैं पोस्टपोनमेंट को भी एक बार यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, उसके लिए मैं एक कार्ड लेना यहाँ पसंद करूंगी। फोर ऑफ कप्स, ओके। फोर ऑफ कप्स 2 बार यहाँ पे आया है और यहाँ पे 4 है, तो 4 आप 444 यहाँ पे प्लीज चेक कीजिएगा, आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। यहाँ पे लव से रिलेटेड चेक कीजिएगा, क्योंकि एक लव रीडिंग है, तो आप प्लीज यहाँ 444 का एंजल नंबर लव में मीनिंग देखिएगा कि क्या है, ठीक है। आपके लिए कुछ अलग मीनिंग हो सकती है यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं जो आया है आपके लिए कार्ड्स। द डेविल, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या है कि हाँ, जो भी पार्टनर हो थोड़ा मस्ती मजाक करने वाला, लाइफ को एंजॉय करने वाला, ठीक है, होना ही चाहिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि या तो काफी स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए, मतलब पैसे वगैरह अच्छे से होने चाहिए दोनों ही साइड में। मैं सिर्फ एक की बात नहीं करूंगी कि लड़की भी बहुत अच्छे घर से और लड़के भी बहुत अच्छे घर से हो, और मतलब सारी चीजें हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कुछ इस तरीके से जो नहीं होती एक्सपेक्टेशन रखना, वो सारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी जाएगी। द डेविल का कार्ड आया है। डेविल वही दिखाता है जो जो संसार का मोह माया है, तो वो मोह माया में कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सारी चीजें होनी चाहिए, और उसे भी ये सारी चीजें पसंद हो, जो मुझे पसंद हो वो उसे भी कुछ ना कुछ पसंद होनी चाहिए। वो मतलब लाइफ को जीने वाला इंसान होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये सारी चीजें दिख रहा है। वो ये भी चाहते हैं कि उसके आने से मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, जो मैं बहुत इधर उधर भागती हूँ, डिस्ट्रैक्शन होता है काफ़ी, तो उसके आने से क्या होगा, एक ठहराव आ जाएगा जीवन में। तो वो भी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे चाह रहे हैं। दूसरा, जो भी पार्टनर हो बहुत करेजियस हो, डरने वरने वाला नहीं होना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, डरने वरने वाला नहीं होना चाहिए। और जैसे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख सकते हैं, यहाँ पे वॉन्ड जैसे पकड़ा हुआ है, तो वैसे ऐसे मतलब सिक्योरिटी दे उन्हें, गार्ड करे उन्हें। और देखिए मैं एक लोग के ऐसे पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, बस आप इसको आप कर सकते हैं। देखिए जो भी आपका पार्टनर हो वो चाहते हैं कि डरने वरने वाला नहीं हो, सीधे से सामने बोलने वाला हो, जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोले कि हाँ ऐसी बात है, ऐसा ये एक्सप्रेसिव होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी भावनाएं छुपाने वाला हो, ठीक है, डरने वरने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का जो कार्ड आया था 4 ऑफ कप्स, तो वो चीजों को पोस्टपोन करने वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स 2 बार, ये नहीं कि
अपने में ही खोया रहे, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए कि जो प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल हो और अपॉर्चुनिटीज को देखे, उनको अच्छे से यूज करे। ये नहीं कि ख्वाबों में ही खोया हुआ है, ध्यान ही नहीं है, ना परिवार को ध्यान दे पा रहा है, ना स्पाउस को ध्यान दे पा रहा है, ना चिल्ड्रन को ध्यान दे पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खोया खोया सा इंसान नहीं रहना चाहिए। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे अंदाजा होना चाहिए, किसे क्या करना है, क्या संभालना है, किसको अहमियत देनी है, कितनी अहमियत देनी, इसे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन वो रखते हैं। द टावर ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो सोच रहे हैं कि हाँ, थोड़ा गुस्सा वाला वो पर्सन हो सकता है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। उनके पर्सन के मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन पता है ये एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि अगर उनके मूड स्विंग्स भी होंगे तो मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, ठीक है, या मैं संभाल लूंगी। अगर कुछ मूड स्विंग्स भी उनके होंगे तो मैं देख लूंगा या देख लूंगी। इस तरह की यहाँ पे बातें कही जा रही है, ठीक है। और उनको लग रहा है कि यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन है कि वो उनके आने से, उनके लाइफ में आने से खुशियां ही खुशियां होंगी कहीं ना कहीं। उनको लगता है शायद अब मेरा समय शायद बदल सकता है, शायद जब वो पार्टनर आएंगे मेरी लाइफ में तो मेरा जो समय है वो पलटेगा। जहाँ पे जजमेंट का कार्ड देख रहे हैं ना, उनको लगता है कि अगर वो पार्टनर मेरी लाइफ में आएंगे तो खुशियां ही खुशियां उनकी लाइफ में अट्रैक्ट यहाँ पर होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन वो यहाँ पे रख रहे हैं। मैं इसको इधर रख दे रही हूँ। चलिए, और भी क्वेश्चन है, उनका भी देखेंगे। आपके स्पाउस आफ्टर मैरिज, आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। देखिए, 2 कार्ड आया तो मैं दोनों ही कार्ड यहाँ लूंगी, जरूर लूंगी। एडवेंचर, काफी एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि आप दोनों ही मिलके सारी चीजें देखेंगे, लाइफ के अप डाउन्स, खुशियाँ। देखिए यहाँ 7 कलर आप देख पा रहे हैं, रेनबोज। तो ये 7 रेनबोज के जो कलर है वो अलग अलग चीजों को दिखा रहे हैं कि लाइफ में हर तरह की चीजें, हर तरह की परिस्थितियां आएंगी, वो सभी आप दोनों मिलके साथ में देखने वाले। एक एडवेंचर रहेगा। काफी कुछ जो हमें पता ही नहीं है लाइफ में, वो सारी चीजें अभी खुलेंगे, धीरे धीरे पत्ते एक एक करके ऐसे खुलने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अब दोनों की लाइफ में यहाँ बदलाव आते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन रखी ही है। मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये चीजें उन्होंने सोच के रखी है कि आपके आने से यहाँ पे। बट यहाँ पे एक सोलमेट रिलेशनशिप, यिन एंड यांग का भी साइन यहाँ पर है। दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि उन्होंने सोच के ही रखा है कि जब वो पर्सनल लाइफ में आएंगे तो उससे मेरी लाइफ में काफी बदलाव आने वाला। तो वो ये सारी चीजें मैनिफेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके लाइफ में और आपके लाइफ में, दोनों के लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। काफी एडवेंचर भी होगा, काफी लाइफ में बदलाव भी आएंगे, और ये कहीं ना कहीं वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप सच में ये आपने चूज किया तो आप भी कहीं ना कहीं इस तरह चीजें सोच रहे होगे। और जो चीजें आपके लिए आ रही हैं, आपने पाइल 1 चूज किया है, तो कहीं ना कहीं आपसे भी रेजोनेट यहाँ पर हो रही होंगी। आगे भी देखते हैं और कार्ड से कि आप लोग का रिश्ता कैसा होगा। देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी द व्हील आ चुका है, तो ऑलरेडी बहुत ही सुंदर कार्ड यहाँ पे आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, सिंपल से। चलिए, लेकिन और कार्ड भी देख लेते हैं आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सपोर्टिव, बहुत ही अच्छा रहेगा। एक विनर वाली यहाँ पे मिल रही है। काफी पैशन रहेगा आपके प्यार में, काफी पैशन, आप दोनों बहुत पैशनेट होगे एक दूसरे को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके यहाँ पर। और भी देखूंगी मैं यहाँ पे कार्ड्स। ओ माय गॉड, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, या डेथ एंड रीबर्थ। आप दोनों में बहुत बदलाव आएंगे। अभी आप जैसे हो उससे आप काफी अलग होने वाले हो, ठीक है, इस रिश्ते के वजह से, आपके उनके होने की वजह से। और दोनों में ही यहाँ पे बदलाव आएंगे। दोनों ही काफी कुछ, जैसे लग रहा है, जानेंगे, समझेंगे। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले ना आपने कोई रिलेशनशिप में आप लोग रहे हो, या फिर देखिए उनकी बात करें जहाँ पे ये अरेंज है, ठीक है, अभी आप उनसे नहीं मिले, आप लोग सिंगल हो, तो
आपके लाइफ में भी कोई नहीं है, उनके लाइफ में भी कोई नहीं, ठीक है। और तो ये चीजें मुझे से दिख रही है कि आप दोनों ही काफी कुछ सीखने वाले हो, काफी कुछ अलग होगा। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और यहाँ पे उनकी एनर्जीज आपको मिल रही है, मैच हो रही है, ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि आप लोग लाइफ में काफी बहुत बड़ा बदलाव होगा जो आपने सोचा नहीं। आपने शायद अभी आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपको काफी कुछ अलग भी चीजें देखने को मिलने वाली है। और ये जो बॉन्ड है ना आपका और यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। वो जो भी चीजें ना अच्छी होने वाली हो सकता है। अभी इस समय आप लोग अपना आपका समय थोड़ा हार्ड चल रहा हो लव लाइफ में, बट जब आप साथ होंगे ना तो बहुत ही अच्छा समय आप एक दूसरे के लिए लेके आने वाले हो। यहाँ पे द व्हील, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड यही है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी। नाइट ऑफ वांड्स, दोनों ही यहाँ पे अपने रिश्ते के लिए, देखिए मैंने ऑलरेडी पैशनेट वाली बात कह दी थी, ठीक है। यहाँ भी सेम वही मैसेज तो मिल ही रहा है, पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना कोशिश करोगे, अपने एफर्ट्स यहाँ करने वाले, अपने रिश्ते में एफर्ट्स दोनों ही तरफ से यहाँ पे होंगे और करोगे आप लोग इसको और बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पे आया है 9 ऑफ वांड्स, एक और कार्ड लेंगे। वाओ, यहाँ पे 9 की जोड़ी बन रही है, तो 9 भी है कुछ यहाँ पर। 9 ऑफ, देखिए 9 का भी कार्ड जो होता है वो बदलाव बताता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी भी बताता है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए, तो हो सकता है कि आपको कभी कभी कुछ बुरे समय से भी गुजरना पड़े, तो यहाँ पे आप दोनों का साथ होना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का रिश्ता है वो आप लोग को काफी कुछ सिखाने वाला है। जिस तरह का आपने कहा ना, डेथ और रीबर्थ, तो आप में काफी बदलाव होगा और आप एक दूसरे को बदलोगे, खुद को चेंज करोगे। खुद का यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, आपका जो शैडो वर्क रह गया है, ठीक है, जो कि देखिए हमारे अंदर 2 तरह की साइड होती है, हम भी जानते हैं, जैसे कि एक एंजल होता है और एक डेविल होता है। ये तो आपने काफी बार देखा होगा, ठीक है। जब भी कार्टून वगैरह में भी आपने देखा होगा, एक तरफ डेविल आके बैठ जाता है, एक तरफ एंजल आके बैठ जाती है, ये तो आपको पता ही है। तो हमारा भी एक शैडो साइड होता है, जिसमें जो भी कमियां होती हम में, जो भी गलतियां हम करते हैं, वो शैडो साइड जो होती है, ऐसी लग रही है वो जो शैडो साइड आपकी होगी ना, वो यहाँ पे जो भी गलतियां हैं, ठीक है, जो भी हम में कमियां हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे हील होंगी, वो सही होंगी। जो भी हम लोग ने पुराना, जैसे कि कुछ ऐसा ओल्ड आपका रहा है, पुराना कुछ ऐसा रहा है कि जिसे भूल नहीं पाते, वाउंड्स जो हैं आपके, घाव हैं, ठीक है, जो भर नहीं पाते, रह रह के याद आते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे अब हील होते हुए दिख रही है। यहाँ पे शैडो वर्क होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वो पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो वो आपको और आप उन्हें दोनों ही हील करने वाले एक दूसरे को। इसलिए आप लोग के लिए यहाँ पे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, ठीक है। और देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ये जो हीलिंग है वो भी इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन अगर आप दोनों साथ होंगे तो आपकी लाइफ में, देखिए सबके लाइफ में होती है, सारी चीजें सबके लाइफ में होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके कार्ड आ ही गए हैं तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों एक साथ रहोगे तो एक दूसरे को मिलकर यहाँ पे आप हील कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरे का जो भी वाउंड्स है उन्हें आप हील कर पाओगे, और जो भी शैडो वर्क है एक दूसरे की आप मदद कर पाओगे करने में, ठीक। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आप लोग की लाइफ में, आपकी जर्नी का पार्ट है ये, ठीक। चलिए और देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन हमारे हैं यहाँ पर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है आपको देखना चाहिए तो ठीक है, नहीं कि कुछ लोगों के मन में ऐसी चीजें उठती है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो होते हैं, जो स्पाउस है, अगर फैमिली और उनके बीच में अगर चुनना पड़ा, आप और फैमिली के बीच में, तो मतलब किसे सपोर्ट करेंगे? वो तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो सही होगा ऑब्वियसली उसी को सपोर्ट करेंगे। बट कुछ लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन की जो मेरे स्पाउस है कभी क्या मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं, ठीक है। तो ये उनके लिए, ये क्वेश्चन उनके लिए मैं ले रही हूँ। अगर आपका मन है तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, वरना जैसा आपका मन, ठीक। ये क्वेश्चन कुछ लोग के मन में उठता है, तो ये मैं उनके लिए यहाँ पे ले रही हूँ कि क्या आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, इस फैमिली एंड आपके बीच में अगर कुछ भी मतलब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पर। कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन का यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह का कार्ड है जिसमें 2 लोग हैं, ठीक। तो मैं इसको साइड करती हूँ, अभी और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, इस डेक से भी देखेंगे। देखिए, ये अच्छी बात है कि वो चीजें को ध्यान से देखेंगे कि
देखिए जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, मैं ये कह सकती हूँ उनका स्पाउस जो है ना, वो ये देखिएगा कि सही कौन है गलत कौन है। ठीक है, पहले ध्यान से चीजों को सुनने और समझने वाले, ये नहीं कि बिना सोचे समझे किसी एक का साइड ले लेना, ये नहीं है। ये चलिए अच्छी बात है। बाकी और भी कार्ड्स हमें बताएंगे क्या है। पेज ऑफ सोर्स, जैसा कि मैंने कहा था अभी, जस्ट जो मैंने आपको बताया। और भी कार्ड ले लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए चीजों को समझने वाले हैं, ये ऐसी बात नहीं है। 6 ऑफ कप्स, इंसान फंस जाता है यहीं पर, इंसान यहीं फंस जाता है कि किसका साइड लेना चाहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, ऐसा न जाने क्यों लग रहा है कि हार तो यहाँ पे उन्हीं की होनी है, वो जिसका भी साइड लेंगे हार उन्हीं की होनी है। जस्टिस, देखिए जस्टिस तो यहाँ बराबर होगा, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो यहाँ पे दिख गया था हमें, जस्टिस करने वाले पर्सन है। मैंने पहले बोला सही गलत सब सुनेंगे, ऐसे ही नहीं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वो अगर आपका साथ लेते हैं तो भी वो हारेंगे, और वो अगर उनका साथ, फैमिली का साथ देते तो भी वो हारेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोने की हार होनी है, वही फंसेंगे यहाँ पर अगर वो किसी का भी साइड लेते हैं तो। दूसरा ये दिख रहा है कि वो ऐसे पर्सन है कि वो देखेंगे समझेंगे पहले परिस्थितियों को, किसने क्या किया, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, दूसरा ये भी है कि एक है जो जिससे रिश्ता बचपन से है, और एक रिश्ता जिसको अभी कायम हुआ है और जिसके साथ आगे जिंदगी बितानी है। 6 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है पास्ट एंड फ्यूचर, तो वो थोड़ा इसमें अटके रहेंगे। और ये भी यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है, थोड़ा धैर्य रख के, पेशेंस रख के चीजों को सुनेंगे समझेंगे। ठीक है, देखेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कौन क्या क्या कैसे है, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। दूसरा यहाँ पे जिस तरह से 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन ना पूरी हो, बट 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि हाँ कभी कभी आपके साइड भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही बात कही गई है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि शायद नहीं, पर 8 ऑफ यहाँ पे वॉन्ड्स जो आया है उसमें है हाँ। तो ये जस्टिस का कार्ड इसके बीच में आया है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उन्हें अगर सही लगेगा तो तभी वो आपको साइड लेंगे कि हाँ यहाँ पे आप सही हैं, नहीं तो अगर लगेगा कि आपकी गलती है यहाँ पे, तो वो आपको बताएंगे भी कि नहीं तुम यहाँ गलत हो या आप यहाँ गलत हो। ठीक है, जैसा भी है। तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है पाइल 1। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके आंसर्स यहाँ पे क्लियर मिले हों तो प्लीज मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा ये बात। तो कैसी लगी ये रीडिंग जरूर बताइएगा ये भी बात। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर पाइल 2 जिन्होंने पाइल 2 येलो रिबन चूज किया था। चलिए आइए जानते हैं क्या गाइडेंस है, कैसे हैं आपके स्पाउस। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपके स्पाउस अभी मैरिज को लेके क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। अवेयरनेस, ओके। ऐसा लग रहा है अभी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ले लेते हैं यहाँ पे कार्ड। किंग ऑफ वांड्स, ओके। जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, स्वीट है ना, बहुत प्यारा कार्ड है ये। इस क्वेश्चन के लिए तो ये बहुत प्यारा कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पर। द एम्परर, हाई प्रीस्टेस, ओके अगेन वही चीजें। चलिए नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए जो मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज अभी मिला वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद कुछ लोगों के यहाँ पे पेरेंट्स रेडी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मिल रहा है, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, तो प्लीज इतनी जल्दी आप इसको मत ऐसे लें। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे पेरेंट्स
आपकी पसंद से नहीं यहाँ पे चल रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, उनके पेरेंट्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, उनके पेरेंट्स शायद यहाँ पे उनकी पसंद से नहीं चल रहे हैं, ये चीज़ें हैं। बट वो सच में एक अच्छा लाइफ पार्टनर यहाँ चाह रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, अवेयरनेस है यहाँ पर, ठीक है। और वो भी देख रहे हैं कि आपकी मैरिज में और क्या क्या करना चाहिए, और कुछ अलग सा। देखिए हर कोई चाहता है कि मैरिज में कुछ अलग हो, तो वो भी जान अपनी इसमें चीज़ें और जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या शादी में और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या रस्में होती है, इसमें थोड़ा डेप्थ जा रहे हैं, शादी के बारे में जान रहे हैं, एक्चुअली शादी का मतलब होता क्या है, और इसमें जो 7 फेरे होता है उसका मतलब क्या है, या फिर जो जिस तरह भी शादी होती है, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की शादी होती है। मैं एक बात बता रही हूँ आपको एज ए एग्जाम्पल, इसे लीजिए कि शादी कैसे है, क्या है, थोड़ा और उसमें जानने की कोशिश यहाँ पे वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऐसा दिख रहा है कि वो ढूंढ रहे हैं अपनी ब्राइड यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पे, अपनी ब्राइड ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि काफ़ी करेजियस है और पैशनेट है, एक लियो पर्सन वो हो सकते हैं यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है, तो ये भी दिख रहा है एक्साइटेड है, वो एक्साइटेड है कहीं ना कहीं। एक जैसे लग रहा है कि उनको अंदर से ये फील हो रहा है कि एक सोल कनेक्शन होने वाला है, एक सोल का कहीं ना कहीं जैसे सोल चाह रही है कि ये रिश्ता हो अंदर से कहीं ना कहीं, ये भी दिख रहा है। ना जाने क्यों, जैसे कि अवेयरनेस आया, इसमें कुछ सोल जैसी चीज है जैसे, और यहाँ भी एक सोल का यहाँ पे होना, ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कि शादी कुछ सोल का ही मिलन है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। 2 सोल का मिलन ये होना जरूरी है, ऐसा ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ वो नहीं होगा कनेक्शन, यहाँ बहुत गहरा वाला कनेक्शन जो है, मैंने बोला ना, ये सोल का कुछ कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो मैरिज होने वाली है वो बहुत ही मुझे स्पेशल लग रही, ना जाने क्यों। नाइट ऑफ कप्स मुझे ये दिखा रहा है कि वो सच में रेडी हैं और सच में बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि उनका पार्टनर कौन है। और यहाँ पे न जाने क्यों नाइट ऑफ कप्स को देख के ऐसा लग रहा है कि वो भी वैलेंटाइन डेज किसी के साथ मनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो पेरेंट्स है कहीं ना कहीं उनका भी प्रेशर, उनका भी यहाँ पे दबाव है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर दोनों ही आए हैं यहाँ पर। तो ये भी दिख रहा है जो ये कनेक्शन है वो इस तरह का कुछ कनेक्शन हो सकता है। वो उन्होंने सोचा कि मैंने जब 0 से खुद को यहाँ पे बनाया है, मैंने इतनी कोशिश की है खुद को, तो यहाँ पे वो एक ऐसी पर्सन भी चाह रहे हैं जो बहुत पढ़ा। देखिए अगर मैं लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो यहाँ वो ऐसा पर्सन चाहती है जो जिसको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, जो खुद को 0 से अब तक अपने आप को बनाया हो और उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, वो इस तरह का काम करे, मतलब कि लोग उसके पास आए, उसे किसी के पास ना जाना पड़े, मतलब एक पावरफुल पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्योंकि दोनों ही कार्ड बहुत पावरफुल है, तो यहाँ पे एक पावरफुल जोड़ी के लिए देखा जा रहा है, ये भी दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ पे मेल की बात देखा जाए तो वो ऐसे कोई लड़की देख रहे हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हो, ठीक, काफ़ी एजुकेटेड हो, कोई जॉब या फिर कर रही हो, और ये भी एक है कि वो चीज़ों को संभाल सके, वो उनके ऊपर डिपेंड ना हो, वो दोनों इक्वल चले, मतलब 50-50 का कॉम्बिनेशन यहाँ होना चाहिए, ठीक है। 80-20 नहीं चाहते वो, तो ये कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि साथ ऐसा है जो बैलेंस कर सके मुझे यहाँ पर, ठीक, कंपैटिबल लगे हम लोग, ये नहीं कि कोई कम कोई ज़्यादा, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं और भी क्वेश्चन है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता दिया एक्सपेक्टेशन को लेकर, मैंने यहीं पे कुछ बता दिया चीज़ें, पर चलिए ठीक है, देखते हैं और क्या निकलता है यहाँ पे। आपके स्पाउस की एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पर। स्ट्रेस पर्सन स्ट्रेस देने वाला नहीं होना चाहिए। लाइफ कम है क्या स्ट्रेस देने के लिए कि पर्सन भी स्ट्रेस दे। चलिए देख लेते हैं और क्या कार्ड है। ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस ऑलरेडी है, इन्हें जो काम कर सके उस तरीके का पर्सन चाहिए, काम। द मैजिशियन, ओके। एक सपोर्टिव पर्सन होना चाहिए जो एफर्ट्स करे, जो उनकी हेल्प करे, जो उन पे डिपेंड ना हो। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके कार्ड्स तो बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स,
एक तराशा हुआ सोना चाह रहे हैं वो जो आप एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, एक तराशा हुआ सोना चाह रहे हैं वो, मतलब एक खूबसूरत गोल्ड जैसी। मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो पर्सन जैसे सोने जैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस काफी हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स, नाइस कार्ड। उन्हें संभालने वाली, समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है यहाँ पर। ओह 3 ऑफ कप्स, ठीक है, इन्हें यहाँ रख देते हैं। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, देखिए, तो स्ट्रेस देने वाले पर्सन तो नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी लाइफ में काफी स्ट्रेस होता है, वो चाहते हैं ऐसा हो जो उनका स्ट्रेस थोड़ा और कम कर दे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी जरूरी है यहाँ पर, और ये भी देख रहे हैं कि उनके लाइफ में आने से उनकी लाइफ और अच्छी होनी चाहिए, ना कि और खराब हो, ठीक है। तो वो उस तरह का चाह रहे हैं कोई अच्छा। देखिए, हर इंसान यहाँ पे अच्छा ही चाहता है कि लाइफ अच्छी ही हो, ऐसा पार्टनर मिले, ठीक है। तो जो उनको काफी सपोर्ट करे, यहाँ पे उस तरह की मुझे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दिख रही है, और ऐसा वो सोच रहे कि वो पर्सन जल्दी आए। और ये भी है कि वो उनसे बातें करे, यहाँ पे उनको कोई समझने वाला, उनसे बातें करने वाला, ऐसा दिख रहा है कि कोई दोस्त जैसा हो, वो पर्सन कोई दोस्त जैसा हो उनके लिए, ठीक है। तो ये वो भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत हो, और वो भी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ पे इनिशिएट लेते हुए भी मुझे वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी, और आपसे बातें करेंगे यहाँ पे, और अपना हमेशा वो एफर्ट्स करेंगे, ये तो दिख रहा है, मेहनत करेंगे पूरी पूरी। और वो ये भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि जो उनका पार्टनर हो वो भी कहीं ना कहीं वैसा ही हो। और मैं क्या कहूँ, वो चाह रहे हैं कि वो जो पर्सन हो ना, वो पूरा सब कुछ ऐसे संभाल ले, सब संभाल ले, ठीक है। वो इनकी फैमिली को, इनको अच्छे से बस संभाल ले सब कुछ, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन भी काफी रखी जा रही है यहाँ पे कुछ लोगों से। और ये भी ना हो कि एकदम फैमिली वाला पर्सन हो, नहीं, बाहर निकली मतलब कि इंजॉय करने वाला भी हो, जहाँ फैमिली वहाँ फैमिली, जहाँ एंजॉयमेंट की बात है लाइफ को, वैसे वहाँ पे लाइफ को एंजॉय भी करने वाला यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आइए चलिए देख लेते हैं कि आपके और आपके स्पाउस के बीच का रिश्ता कैसा होगा यहाँ पर। मैंने ये देखा है कि सबको कहीं ना कहीं ये चीज है, जितने भी मैंने रीडिंग यहाँ पे भी की, ये मैं देख पा रही हूँ, सबको ये लगता है कि अगर उनका लाइफ में पार्टनर आएगा तो उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छे बदलाव आएंगे। वो एक फैमिली चाह रहे हैं यहाँ पर, वो अपनी एक फैमिली शुरू करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं वो किसी के डैड बने, ठीक है, किसी की मॉम बने। यहाँ पे वो भी अब इस यहाँ पे चाह रहे हैं कि उनकी प्यारी सी खुशहाल फैमिली हो, ये भी नज़र आ रहा है। और मैनिफेस्ट करते हुए तो नहीं यहाँ पे मैं कहूँगी, हाँ, कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ चीजें हों, सोचते रहते हैं इस बारे में, सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ वो चाह रहे हैं कि जो उनका पार्टनर हो वो गजब का होना चाहिए, मतलब वो गजब, उसको सारे काम आते, वो किसी चीज में डरे ना, झिझके ना, नहीं, उससे अगर कोई भी फील्ड में रख देना तो वो काम करके दिखाए। थोड़ा एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है, मैं मानती हूँ, बट वो चाहते हैं कि वो आज के लाइफ में कोई डम ना हो, वो पर्सन डम नहीं होना चाहिए, उसको कोई बेवकूफ ना बना सके, ऐसा वाला, ठीक है। इस तरीके का पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं। वो थोड़ा मैच्योर पर्सन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उन्हें समझे, उनसे बातें करे, उनके एज अ फ्रेंड, सबसे पहले तो वो आपसे एक अच्छा फ्रेंड का रिश्ता वो चाह रहे हैं। हाँ, वो वेट तो कह रहे कि उनके लाइफ में एक लव पार्टनर हो, बट वो पहले एक दोस्ती आपसे शुरू करना चाहेंगे, एक दोस्ती रखना चाहेंगे पहले, तब वो कहीं ना कहीं वो लव वाली फीलिंग आएगी। पहले एक दोस्त चाहिए उनको सबसे पहले। हो सकता है कि उनके लाइफ में इस तरह के कोई दोस्त नहीं है जो उन्हें सोचे, सुने, समझे, ठीक है, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं ये, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे काफी। वो यहाँ पे एक एक्सट्रोवर्ट चाहते हैं, हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, ज्यादा मैंने कहा ना घुलने मिलने वाले नहीं है, बट उनको कोई समझने वाला होना चाहिए। हर इंसान अपने से अपोजिट वाला ही पर्सन चाहता है। लाइक अगर वो कम बोलता है, कम घुलता मिलता है, तो वो चाहेगा कि ऐसा पर्सन मिले जो बहुत इंजॉय करने वाला हो, मस्ती करने वाला हो, जो
मेरी जो अगर बेरंग दुनिया में रंग भर देने वाला, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। चलिए और देख लेते हैं स्पाउस एंड योर रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज। ओके, कैसा रहेगा? हीलिंग, दोनों की हीलिंग होने वाली है यहाँ पे, बेहतरीन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों बहुत अपोजिट हो, क्योंकि यहाँ पे तभी तो चीजें होंगी ना। आप दोनों का हार्ट चक्र अगर ब्लॉकेज भी होगा, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे काफी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक होता हुआ। और न जाने क्यों यहाँ लग रहा है कि दोनों ही काफी अलग हो सकते हैं। देखिए, आपका स्पाउस आपसे अलग हो सकता है, और उनके लिए भी वो कुछ अलग ही यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अलग हो, मुझसे तो अलग ही हो, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे वो रख रहे हैं। और देख लेते हैं आप लोग का रिश्ता कैसा होगा यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबल है, बहुत अच्छी बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अच्छा होगा, ये भी कोई कहने की बात होती है, ऑब्वियसली अच्छा होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा मैंने इसी से कार्ड निकाल दी ना। चलिए फ्लो में मैं देखिए, अब एक कार्ड इसमें से लेते हैं। यहाँ पे आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को एक्सेप्ट करने में एक दूसरे को समय लग सकता है, क्योंकि आप दोनों ही अलग हैं। हो सकता है कि कभी कुछ आपको उनकी बातें पसंद ना आए, ना उनको आपकी बातें पसंद आए। 7 ऑफ सोर्ड्स का बता रही, बाकी कार्ड्स तो बहुत बेहतरीन है। तो लेकिन ये चीजें मुझे दिख रही है कि आप दोनों ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो गए, बहुत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने इस जो रिश्ते को निभाओगे। और कहीं ना कहीं जो लाइफ का जो बर्डन होता है वो दोनों ही आपस में बांट लेंगे आप लोग, कि हाँ रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपको ये करना है, आपको ये करना है। दोनों को पता होगा अच्छे से कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे यहाँ पर। दूसरा ये भी दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। दोनों ही अपने रिश्तों को ऊपर तक लेके जाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, एक मुकाम देने वाले हैं यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पूरी कोशिश ही रहेगी आपकी कि अपने रिश्ते को एक सक्सेसफुल बनाना ही बनाना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए, मैंने कहा ऑलरेडी, जैसे वो चाह रहे थे स्टेबिलिटी, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आ रही है स्टेबिलिटी के साथ। तो ये है कि हाँ स्टेबिलिटी रहेगी, काफी अपॉर्चुनिटीज न्यू आपको लाइफ में मिलेगी, ठीक है। और द व्हील ये बता रहा है 21, नंबर 21। यहाँ पे 10-10 आया है। देखिए, हो सकता है आप में से लोगों को 10-10 भी दिखता हो, आप प्लीज ये चेक करिएगा जरूर। 10-10 एंजल नंबर आपको दिखते होंगे, और उनकी मीनिंग आपके लिए लव लाइफ में क्या है जरूर देखेंगे, ठीक है, जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे आपके लिए द वर्ल्ड आया है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोगों की ख्वाहिशें पूरी होते हुए, ठीक है। आप लोग की जितनी भी ख्वाहिशें आप दोनों मिल के साथ में पूरी यहाँ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो जैसे दिख रहा है कि ना जी ये बहुत खुश है, एक दूसरे के एफर्ट्स आप जरूर करोगे, और आप एक दूसरे से बहुत खुश रहोगे, ये इतना समझ लीजिए। मतलब वो भी एफर्ट्स करेंगे, आप भी एफर्ट्स करेंगे, और आप लोग एक दूसरे से सेटिस्फाई भी रहोगे कि हाँ वो जितना मेरे लिए करते हैं उतना बहुत है, ठीक है। तो ये भी है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ आप करते रहोगे। अपने लव लाइफ को, मतलब लव लाइफ में रोमांस यहाँ बना के रखेंगे कहीं ना कहीं, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने ऊपर ही बोल दिया था, अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं यहाँ पर, तभी तो ये गाड़ी आगे बढ़ती है ना, बिना उसके तो बढ़ती भी नहीं है। लेकिन आपका बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके जो मैरिज है वो काफी अच्छी और सक्सेसफुल यहाँ पे होते हुए दिख रही है। बस हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा एक दूसरे को जानने में, तभी तो यहाँ पे पहले वो दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, पहले दोस्ती होगी, उसके बाद यहाँ पर वो लव रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। यहाँ पे दोस्ती और लव दोनों ही बैलेंस हो रहा है, आप दोनों के बीच दोस्ती भी रहेगी, लव भी रहेगा, दोनों ही बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है।
आइए देख लेते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है वो कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, जिनको यहाँ पे वो रहता है कि अगर मेरे स्पाउस जो है कभी मुझे सपोर्ट करेंगे फैमिली और मुझ में से अगर कुछ एक को चुनना पड़ा इन एक ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या वो मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है। अगर वो देखना चाहे तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं, चलिए आइए। द ड्रीमर, द ड्रीम, ओके। बाकी के कार्ड्स भी मैं निकालूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगी आपको। 10 of swords, 3 of cups, okay. The devil. Queen of Pentacles, okay. Page of Wands, Ace of Pentacles। देखिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे मुश्किल है वो आपका यहाँ पे साइड ले, ठीक है। यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि द ड्रीम आया है। आप सोचोगे कि काश कभी तो मेरी साइड ले लिया करें, ठीक है, ये ले लिया करें वो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। उनके लिए देखिए जो भी है, आप मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हो, जो आपके स्पाउस की जो है उनका झुकाव अपने फैमिली की तरफ रहेगा थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। और वो यही चाहेंगे कि उनकी फैमिली खुश रहे, उनकी फैमिली सब साथ मिल के रहे। वो नहीं चाहेंगे कोई भी झगड़ा कुछ भी ऐसा हो। आप जो भी है सब साथ मिलकर ही रहे, यहाँ पे चाहते ही हैं। बट वहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है कि माँ से लगाव बहुत हो सकता है, ठीक है, या माँ के वजह से कुछ यहाँ पे दिख रहा है फैमिली में, माँ की तरफ झुकाव या फिर माँ के कहना मानना, या तो अगर फैमिली में माँ की वजह से कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, है, ठीक है। तो यहाँ पे मदर का होना बहुत यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। बट ऐसा लगेगा कि कभी कभी आपने सोचा नहीं होगा पर वो तब अचानक से आपका साइड ले लेंगे, ऐसा है यहाँ पर। जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। तो जब आपने नहीं एक्सपेक्टेशन रखा हो कि पता नहीं ये तो मेरा साथ तो नहीं देने वाली या देने वाले, तब वो आपका साथ यहाँ पे दे देंगे, ऐसा दिख रहा है। पर अगर जब आप रखोगे एक्सपेक्टेशन की शायद ये तो मेरा ही साथ दे, अब तो कुछ बोले, लेकिन शायद यहाँ थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इस पाइल में। और जब इन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी होगी कि हाँ कुछ मेरा हेल्प कर सकते हैं, मेरी साइड कुछ बोल सकते, तब ये वहाँ पे उनकी साइड लेते हुए। और ये मुझे ये भी दिख रहा है शायद आपके सामने कभी आपकी साइड ना ले, लेकिन पीठ पीछे यहाँ पे हो सकता है कि वो आपकी साइड ले, ठीक है। अगर आपके बारे में कोई कुछ बोले तो वो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं जानता हूँ उसे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे दोस्ती जो है आपकी ना वही काम आएगी, देखिएगा, ठीक है। लव रिलेशनशिप चाहे जितना भी हो, पर जहाँ दोस्ती अच्छी होती है ना, वहाँ जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो वो इंसान समझता है अपने पार्टनर को, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपकी जो दोस्ती है वही काम आने वाली है, ठीक। तो मैं यही कहूंगी कि अपने जो पार्टनर है उससे लव रिलेशन तो ठीक है, बट वो दोस्ती भी आपको यहाँ पे रखनी है। दोस्ती सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में, तभी आप एक दूसरे को हमेशा समझ पाएंगे यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। और यहाँ पे सोल रिलेशनशिप है, ठीक है। आप दोनों के बीच का सोल कनेक्शन बहुत गहरा होगा। मैंने कहा सोल कनेक्शन बहुत गहरा होगा, फिजिकल वाला तो बाद में आता है। सोल कनेक्शन बहुत गहरा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग पहले से ही जानते हो उन्हें, ठीक। तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है, और रेजोनेट की हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक। पसंद आया हो तो भी बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाल 3 जिन्होंने ये पर्पल रिबन चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। तो पहले आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके स्पाउस क्या सोच रहे हैं बिफोर मैरिज, शादी को लेके उनके क्या थिंकिंग है और क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं, आपके कार्ड्स ही बताएंगे अब। प्लीज गाइड पाइल 3, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी।
फिलहाल अबंडेंस। नाइस कार्ड। बहुत एक्सपेक्टेशंस है उन्हें मैरिज से अपनी, मतलब उनके लिए शादी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पा लेना है। ऐसा लगता है कि शादी हो गई, मतलब इस पर्सन से शादी हो गई, बस हो सकता है कि जान रहे हो पहले से तभी इस तरह की फीलिंग्स लिए हुए हैं कुछ लोगों के लिए। नहीं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी कि बस शादी हो गई तो सब कुछ है और कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में। मतलब हो सकता है कि उनके पास सब कुछ है, बस एक अच्छे पार्टनर की कमी है, तो वो भी वो चाह रहे हैं कि पूरी हो जाए, वो पार्टनर यहाँ मिल जाए। Seven of Cups. Seven of Pentacles. Seven. Four of Cups. कोई अच्छा रिलेशनशिप उन्हें मिल नहीं रहा है, इन्हें दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा। चूज ही हो सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन है, देख रहे हैं कि कौन सा पर्सन मेरे लिए सही रहेगा, किससे मैच हो रहा है, कंपैटिबिलिटी। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, काफ़ी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि कब वो पर्सन आएगा। और अभी तक उनको मिला नहीं है ऐसा कोई पर्सन, ये भी दिख रहा है। या फिर वो वेट कर रहे हैं कि कब वो उस पर्सन से मेरी शादी हो, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी अभी तक ऐसा लग रहा है मिल नहीं पा रही है, ये भी नजर आ रहा है। यहाँ पे जिस तरह का 9 ऑफ कप्स आया ना, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिच है। मतलब ये चीज़, ये जो पाइल 3 जिन्होंने, ये काफ़ी रिचनेस से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उनको ये भी है कि कहीं ना कहीं शादी हो गई तो उनके सारे सपने जैसे लग रहा है पूरे हो जाएंगे। उनको ये दिख रहा है कि शायद ये जो पर्सन है, हो सकता है काफ़ी लोग जानते हुए ऑलरेडी जान रहे हो उस पर्सन को और चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए। आपका स्पाउस चाहता है कि वो आपके लाइफ, मतलब कि आप उनके लाइफ में जाओ, तो जिससे उनकी जैसे लाइफ में सारी दिक्कतें से ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा दिख रहा है। न जाने क्यों इस शादी को लेकर वो बहुत एक्सपेक्टेशन उन्होंने लगा के रखी है, बहुत खुशियाँ अपनी जोड़ के रखी है इससे। और उन्होंने, देखिए अगर आप पहले से जान रहे हो तो ऐसा लग रहा है उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन उनकी कोशिशें यहाँ पे नाकाम होते हुए, और हो सकता है वेट कर रहे हैं सही समय का। ठीक है, ये उनके लिए जो साथ में है। दूसरा मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि जो नहीं जानते एक दूसरे को और अभी साथ में नहीं है और सच में जानना चाहते हैं कि उनका पार्टनर क्या सोच रहा है, तो वो जैसे अभी वेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट उनको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है। वो ढूंढ रहे हैं, बट उनको अभी वो सफलता हाथ ऐसा लग रहा नहीं आई है यहाँ पर। ठीक है, जस्टिस। ओके, ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कोई, जैसे वो नहीं कहते घोर सिंगल वाला कुछ लोग के लिए ऐसा है। जैसे कि देखिए, ये दोनों साइड से मैं बोलूंगी। एक तो जैसे कि बहुत सिंगल है बहुत सिंगल है कि हे ईश्वर बहुत सिंगल रख लिया, अब तो कुछ ऐसा पार्टनर मेरे लाइफ में दीजिएगा जो मतलब ये ना रहे कि मुझे रिग्रेट ना हो कि बताओ अभी तक मैं सिंगल ही था या सिंगल ही थी और अब जो मिल रहा है वो भी ऐसा नहीं। तो सब्र का फल मुझे यहाँ पे ऐसा मीठा मिलना चाहिए, यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी रखी जा रही है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ अगर साथ में है, तो अगर साथ में है तो वो ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं यहाँ पर। ये जस्टिस यहाँ पे जो कार्ड आया वो ये सोच रहे कि जब मैंने इतना प्यार किया है, मैंने इस पर्सन के लिए इतना किया है और अभी भी हम साथ हैं, तो मैं क्यों नहीं डिजर्व करता ये पार्टनर। ठीक है, जब हमारे बीच में इतना प्यार है, हमारा रिश्ता इतना अच्छा है, तो हम क्यों नहीं साथ रह सकते, क्यों नहीं एक हो सकते यहाँ पर। तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये सारी बातें चलती हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी एक कनेक्शन यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। ठीक है, जो जानते एक दूसरे को, यहाँ पे एक कनेक्शन यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए भी नजर आ रही है। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन हम दोनों साइड से देखेंगे। ठीक, तो जिस तरह का पार्टनर चाह रहे हैं ये वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पर, और वो सोचते हैं उनके बारे में कि इस तरह का पर्सन मुझे मिले लाइफ में, इस तरह का पर्सन मेरे लाइफ में आए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड है इन सब चीजों बातों को लेकर। आइए देख लेते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कि उनका पार्टनर कैसा हो, क्या करे। ठीक है, ओके, काफी एडवेंचरस हो उनका पार्टनर, न्यू थिंग्स करना बहुत एक्साइटेड हो, न्यू थिंग्स करना उसे पसंद हो, नई नई चीजें लाइफ में करे, एक्सपीरियंस करे, नई नई जगह घूमना पसंद हो सकता है। ठीक है, वो चाहते कि वो ऐसा पर्सन अट्रैक्ट करे
जिसे एडवेंचर पसंद हो, बोरिंग ना करे मेरी लाइफ को, बस ऐसा पर्सन हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि वो पर्सन जो हो उनकी जिंदगी खुशियों से भर दे, सब कुछ हो। देखिए यहाँ पे इस पार्टनर के पास सब कुछ है, एक पेट भी है, अपना एक पार्टनर भी है, बच्चे भी हैं, खुशियां भी हैं, घर भी देखिए झूमर कितना सुंदर, मतलब घर भी अच्छा, अबंडेंस ही अबंडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है वो इस तरह का अबंडेंस ही चाह रहे थे यहाँ पे, वो अट्रैक्ट करे। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, एक अच्छा परिवार हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा वो सोचते काफी है, वो चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर वो अक्लमंद हो, काफी तेज हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये भी देख रहे हैं कि शायद थोड़ा उनसे दूर का ही यहाँ पे वो देख रहे हैं कि पास वाला नहीं होना चाहिए, वो दूर का ही पार्टनर हो, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन करे कि अगर वो कभी रूठे तो वो पर्सन आके मनाए, ठीक है। वो भी मतलब एफर्ट्स करे, मैं तो करूंगा ही, वो भी करे, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस काफी है। चलिए अब इस डेक से देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, ओके। यहाँ पे आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वो भी एक अच्छे घर का ही पसंद, ऐसा चाहते हैं कि सेल्फ लव करने वाला उसे पता होना चाहिए कि थोड़ा मतलब वो ब्रांडेड चीजें पसंद करने वाला हो, अच्छी जगह रहना पसंद करने वाला हो, उसकी जो पसंद हो ना वो बहुत अच्छी हो, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं। उसे पता होना चाहिए कि कहाँ क्या पहनना है, किस तरह पहनना है, ठीक है। और थोड़ी लैविश लाइफ उनकी भी हो, ठीक है। कोई अच्छा स्टैंडर्ड ही पर्सन चाह रहे हैं कि जिसे सब आता हो, सब पता हो पहले से, मुझे कुछ सिखाना ना पड़े। ठीक है, ये सारी चीजें उनकी, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, काफी रिच है, मतलब एक्सपेक्टेशंस काफी रिच है इनकी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कभी वो कोई प्रॉब्लम में भी फंसे तो मैं हूँ बचाने के लिए, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब देख लूंगा। न जाने क्यों इस तरह वाली मुझे एनर्जी यहाँ पे इस तरह आई है, जैसे कि एट ऑफ पेन आप देख सकते हैं, सोर्ड्स आई हैं, ठीक है। और उसके बाद चैरियट आ गया, कि मैं देख लूंगा, मैं समझा दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगी, मैं समझा दूंगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम फंसेंगे मैं हूं ना, मैं देख लूंगा या देख लूंगी। ये वाली मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन देख रही, कोई बात नहीं, कभी वो गिरेंगे या फिर वो नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं ना, मैं बता दूंगी, मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन, खुद को यहाँ देखिए सेल्फ लव बहुत है, ठीक है। इस पर्सन में है बहुत सेल्फ लव, मैं पहले बता दूं। और वो एक्सपेक्ट करे जो दूसरा वाला हो वो भी खुद काफी सेल्फ लव करने वाला पर्सन हो, ठीक है। दोनों ही, तभी यहाँ पे जोड़ी जमेगी, ये कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे काफी है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं आपका उनका रिश्ता कैसा होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कहना चाह रहे हैं ब्यूटी विद ब्रेन, वो ऐसा कोई पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है। मैं एक बात बोल रही हूँ, आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप समझ जाइएगा कि मतलब वो अच्छा भी दिखने वाली हो, गुड लुकिंग भी हो, सेल्फ लव करने वाली भी हो, दिमाग भी हो उसके पास थोड़ा। ये दिख रहा है मुझे। चलिए और ये देख लेते हैं, और आप लोग का रिश्ता कैसा होगा आफ्टर मैरिज। इंटीग्रेशन, वाओ, बैलेंस दिखा रहा है, बैलेंस काफी, ये यांग वाली एनर्जी है, दोनों ही अलग होंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन आप दोनों ही बहुत अलग होने वाले हो, ठीक है। दोनों ही बहुत अलग होने वाले हो, तभी तो लाइफ में मजा आता है। एक जैसी चीजों में कहाँ मजा आता है, जब अलग होंगे, थोड़ी खिटपिट होगी, थोड़ा एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की चीजें को जब पसंद करेंगे तभी तो बात बनती है। ऐसे थोड़ी ना, जब सब एक जैसे हो जाएंगे तो कहाँ लाइफ में क्या एंजॉयमेंट रहेगी, फिर अलग अलग है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आई है। चलिए आइए देख लेते हैं, यहाँ पे एक फायर है तो एक वाटर है। जस्टिस, Three of Swords, okay. Ten of Wands,
यहाँ दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा महत्व रहेगी। हाँ, कभी कभी एक्सपेक्टेशंस आपकी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो पर्सन है एक्सपेक्टेशंस बहुत रखने वाला है, ठीक है, बहुत रखने वाला है। और आपको भी हो सकती है टूटेंगी, क्योंकि आप दोनों ही अलग हो, ठीक है। यहाँ पे समझदारी से अगर चलेंगे, बैलेंस बना के, जस्टिस का कार्ड आया था, इंटीग्रेशन का कार्ड, अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो लाइफ एकदम हिट रहेगी, ठीक है। मैं पहले बता दूं, आपकी जोड़ी सुपर हिट रहेगी। लेकिन अगर कहीं एक्सपेक्टेशन के चक्कर में अगर आप फंसे तो यहाँ पे दर्द भी मिलेगा, ठीक है। देखिए, आप दोनों ही एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे यहाँ पर, और लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए, अपना सिर्फ एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बाकी अपने काम है जो भी आपका है, ठीक है। जैसे कि तो वो भी आप लोग अच्छे से करोगे, जैसे घर का, बाहर का, वो भी काम आप लोग अपना अच्छे से यहाँ पे देखोगे, समझोगे। और एक बात मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे दोनों ही पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, इसीलिए जहाँ पावरफुल पर्सनालिटीज आ जाते हैं ना, दोनों ही अपने अपने में पावरफुल है, तो वो क्लैशेस होते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट यही चीजें ना, आप लोग को अगर बैलेंस आप लोग के बीच आ गया ना, देखिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग बैलेंस कर लिए तो ये एक सुपर हिट जोड़ी होगी, ठीक है, सुपर हिट। बट ये है कि एक्सपेक्टेशन यहाँ ब्रेक होगी। अगर आप एक दूसरों की यहाँ पे सहायता करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो गई ना, तो ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मुझे रिश्ता यहाँ पे आपका नजर आ रहा है कि वो बहुत बेहतरीन होगा। आप दोनों ही मिलके बहुत अच्छा यहाँ पे लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ दोनों ही बहुत अलग हो, दोनों की लाइफ बहुत अलग हो सकती है, हो सकता है आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग, तरीका दोनों का रहने का अलग हो सकता है, अपब्रिंगिंग दोनों की बहुत अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस एक दूसरे को करोगे, अगर प्यार से चलोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। और कोशिश करोगे एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे तो उनको भी आप समझो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो वो भी समझे, ठीक है। थोड़ा आप, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आप दोनों ही ऑलरेडी, कुछ चाहिए नहीं आप दोनों को, आप दोनों ऑलरेडी काफी हो अपने में, ठीक है। वो भी काफी सक्षम है, आप भी काफी सक्षम हो, यहाँ पे वो भी कैपेबल, आप भी कैपेबल, मतलब पैसे वाइज भी देखा जाए, फाइनेंस वाइज भी दोनों ही स्ट्रांग है, ठीक है। दोनों ही बढ़िया अपनी अपनी जगह, बस यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ईगो भी दोनों में बहुत है, ईगो है दोनों में, ठीक है, दोनों में ही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, और कार्ड देखेंगे आपके लिए यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एंड फोर ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए, पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले मैं वाला, ठीक है, खुद को आगे रखने वाली यहाँ पे ऊर्जाएं हैं, यहाँ पर ये चीजें दिख रही, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों ही मतलब इंटेलिजेंट है, दोनों ही सक्षम है, सब कुछ है दोनों में ही, बट यहाँ पे आप ही दोनों का मैं सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही, ठीक है, ये वाली चीजें मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत दिख रही है, ठीक। बाकी और सब सही है, आप दोनों के बीच में अगर बैलेंस हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए देख लेते हैं कि आपकी फैमिली और आपके बीच में, जैसे कि आप और उनके फैमिली के बीच में कुछ होता है तो क्या आपके स्पाउस इसमें किसका सपोर्ट करते हैं, ये कुछ लोगों के मन में होती है जानने की इच्छा, तो ये उनके लिए स्पेशली यहाँ पे ये रीडिंग है कि वो किसका साथ देंगे। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि हम मोरालिटी का कार्ड थोड़ा सा आया था, बट चलिए ऐसा दिख तो रहा था, बट फ्लावरिंग, ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम लोग, बट वो ऐसा लग रहा है कि जो सही होगा उसी का साथ देंगे, जो सही होगा यहाँ पे उसी का साथ देंगे। बहुत रिच एनर्जी आपके में। सबसे पहला कार्ड इस डेक से आपके लिए वहां पे अबंडेंस आया था, नीचे यहाँ पे फ्लावरिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज की कमी नहीं है, आप लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस ये रिश्ता आप लोगों को सही से, जैसे यहाँ पे रिलेशन सही से निभाना सिखाना है। बाकी आप दोनों ही अपने में बहुत ही हो यार, मतलब किसी चीज की कमी आपको नहीं होने वाली है, ना आपको ना उनको, सब कुछ भगवान देगा आप लोगों को, बस आप लोग रिश्ता सही से निभा लो एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे ईगो भी उतनी बड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। ये बात मुझे यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज मिल रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ।
देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले ही ऐसा कार्ड आ गया यहाँ पर, पैसे वाला। वैसे बहुत रिच एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ फादर फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। टावर, हो सकता है ये स्पाउस जो आपके होंगे या आपके लिए भी कहीं ना कहीं फादर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर। द हर्मिट, ओके। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड्स, ओके। पहली बात देखिए, मैं फिलहाल इस डेक से नहीं निकाला, भूल गई मैंने इसी डेक से निकाल दिया, कोई बात नहीं, दोनों ही डेक सेम ही हैं एक तरीके से। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे कि मुश्किल ही है कि वो आपका साथ दें। आप ऐसा लग रहा है फादर के चक्कर में कहीं ना कहीं वो कुछ ना बोल पाए। यहाँ पे फादर फिगर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि फादर की वजह से शायद वो आपको कभी कभी इग्नोर यहाँ पे करना पड़ जाए, ये भी दिख रहा है। पर वो ऐसा करना नहीं चाहते होंगे, लेकिन यहाँ मजबूरी ऐसे दिख रही कि है, क्योंकि वो फादर है यहाँ पर। वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने वाली पर्सन भी होंगी यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जेंडर का कुछ है, बट यहाँ पे फादर के लिए बहुत रिस्पेक्ट हो सकता है कि पास्ट ऐसा कुछ रहा हो जिसमें फादर की इम्पोर्टेंस बहुत इनके लाइफ में बहुत गहरी रही हो। तो इस वजह से फैमिली की तरफ, फादर की वजह से फैमिली की तरफ उनका झुकाव हो सकता है यहाँ पर। बट ऐसा दिख रहा है कि आपको ही किसी की जरूरत, यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल, मैंने कहा ना, नाइन ऑफ पेंटिकल अगेंस्ट आ गया आपके में, कि आपको खुद ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी चीजें खुद ही यहाँ पे संभालने में सक्षम हो, ठीक है। अगर वो आपका साथ नहीं भी देंगे, फिर भी ऐसा लग रहा है एट द एंड विजय आपकी ही यहाँ पर है। हाँ, एक्सपेक्टेशंस आपकी थोड़ी सी हो सकती है वहाँ पे कि आपको दर्द मिले कि देखिए वो हमारे साथ नहीं थी या नहीं थे, बट ये है कि आप खुद ब खुद में ही सक्षम रहोगे और अपनी चीजें खुद ब खुद क्लियर और सही कर लोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला ना, आप दोनों ही अपने अपने इक्वल स्टेज पर हो, दोनों ही इक्वल ही हो, एकदम इक्वल। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, कोई भी किसी से कुछ कम है ही नहीं, दोनों ही इतने उतने कैपेबल हैं दोनों ही। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा, जैसे कि आप जिनको मैं ये रीडिंग बता रही हूँ, जो सुन रहे हैं, आप ज्यादा ही सक्षम है, अपने पार्टनर से ज्यादा ही सक्षम है, ठीक है। तो अगर वो सपोर्ट ना करे फिर भी आप काम कर लोगे, लेकिन आपका सपोर्ट उन्हें जरूरत रहेगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि मैंने बोला ना, ईगो वाली क्लैशेस रहेगी, लेकिन आपका सपोर्ट उन्हें बहुत जरूरत रहेगा। लेकिन आपको उनके सपोर्ट के बिना भी आप काम कर सकते हो, इतने सक्षम हो, ठीक है। इतनी ईश्वर ने आपको ऑलरेडी शक्ति दे रखी है, इतना ही आपको लाइफ में एक्सपीरियंस दे रखा है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी ये मैं देख पा रही हूँ कि उनका झुकाव फैमिली की तरफ होना यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीजें है। बट यहाँ पे अगर आप अपने में ही हो, लेकिन आप खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम सही से सुलझा सकते हो, उसका एक सही सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, और खुद हर बार आप देखिएगा विन यहाँ पे आप ही होगी, क्योंकि आप यहाँ पे गलत नहीं हो रही हो, ना गलत चुन रहे हो, ठीक है। जो सुन रहे हैं, आप गलत नहीं रहोगे, ठीक है। आप सही का साथ ही दे रहे हो यहाँ पर, और आपकी कभी गलती नहीं होगी यहाँ पर, ये भी मुझे दिख रही है, क्योंकि आप पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एट द एंड आया है, उससे पहले नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आप ही जीतते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपकी रीडिंग में 9 9 9 3 बार लगातार आया है, तो ये आपके लिए एक सिग्निफिकेंट हो सकता है। लव लाइफ में 999 एंजल नंबर आप चेक कर सकते हैं, आपको इससे भी कोई मैसेज यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी पाइल। अगर आपको रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग ऑलरेडी इस तरह के पर्सन को जान रहे हो और ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।